आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड विच इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। आपने कभी अर्थ का मैप देखा है या अर्थ का स्फीयर? तो अर्थ का स्फीयर कैसे रहता है? देखो, कोई ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ टेबल पे आपको अर्थ का स्फीयर दिखता है, तो वहाँ पे ऐसे अर्थ पे लाइन रहते हैं। तो ये जो लाइन रहते हैं इसको क्या कहते हैं? जो वर्टिकल लाइन रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूड, एंड जो पैरेलल लाइन रहते हैं उसको कहते हैं लैटिट्यूड। समझ गए? तो ये लैटिट्यूड रहते हैं, लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड को सर्कल ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हर एक लैटिट्यूड से अर्थ दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। हर एक लैटिट्यूड से अर्थ दो भाग में डिवाइड हो जाता है। और लॉन्जिट्यूड होता है तो लॉन्जिट्यूड से अपना अर्थ का टाइम और टाइम जोन कैलकुलेट किया जाता है। ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्यों होता है? आपको ये आपका अर्थ है, तो अर्थ पे आपको कोई पोजीशन बताना है। समझो, आपको कोई किसी को बताना है कि आपका घर कहाँ है, तो आप कहाँ बताते हैं कि हमारा जैन मंदिर के पास लाभनगर में है। तो लाभनगर में है तो आपको मैप में दिखाना पड़ेगा। जैसे ये अर्थ है, अर्थ में ये है इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये है अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है 23.5 डिग्री को, ये इक्वेटर रहता है 0 डिग्री को, और ये रहता है अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री को। तो यहाँ पे अपना इंडिया यहाँ पे लाया करता है। मतलब इंडिया पे महाराष्ट्र कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, और महाराष्ट्र में नांदेड़ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अपना लाभनगर या जैन मंदिर आ जाएगा। तो हम लोगों को बताने के लिए क्या रहता है कि आपको अर्थ पे कहाँ पे आपकी पोजीशन है, इसलिए लैटिट्यूड का और लॉन्जिट्यूड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ बीच में कौन सा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आता है। तो समझ गए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो वो लैटिट्यूड के हिसाब से अर्थ को डिवाइड किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। अर्थ के डिवीजन किया है लैटिट्यूड के हिसाब से। देखो, ये है अर्थ, अर्थ में यह है 0 डिग्री, 0 डिग्री को है इक्वेटर, और यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर है ये 23.5, ये 23.5, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5
लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे रहता है अंटार्कटिक सर्कल। ये कितना डिग्री पे रहता है? 66 एंड हाफ डिग्री। और यहाँ नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में 66 एंड हाफ डिग्री को क्या रहता है? आर्कटिक सर्कल। तो इसके हिसाब से ये जो एरिया है 23 एंड हाफ और इक्वेटर के बीच में, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, और इधर वाला एक टॉरिड जोन, और इसको बोलते हैं ये 66 एंड हाफ, और ये पोल के बीच में ये वाले एरिया को बोलते हैं फ्रीजिड जोन, और जो बीच में जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। जो 23 एंड हाफ और 66 एंड हाफ के बीच में आता है उसको सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए, ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड अर्थ के अलग अलग डिवीजन किए हैं, जैसे 23 एंड हाफ एंड इक्वेटर के बीच में इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन 66 एंड हाफ टू नॉर्थ पोल। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड अर्थ के अलग अलग डिवीजन पड़ गए हैं, जैसे फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन। तो आपने को स्टार्टिंग में पता रहना चाहिए कि अर्थ के जो लैटिट्यूड सर्कल कितने रहते हैं। तो अर्थ के 179 सर्कल रहते हैं पूरे अर्थ में लैटिट्यूड के, 89 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 89 सदर्न हेमिस्फीयर में। ये रहता है 0 डिग्री वाला, ये रहता है 23 एंड हाफ डिग्री वाला, ये रहता है 66 एंड हाफ डिग्री वाला। तो इसको लैटिट्यूड को हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय फाइ। ये देखो, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड और 23 एंड हाफ डिग्री लैटिट्यूड को, इसके बीच में जो एरिया है ये आता है, उसको कहते हैं हम लोग टॉरिड जोन। और 23 एंड हाफ एंड 66 एंड हाफ, इसके बीच में जो एरिया पड़ता है टेम्परेट जोन, और 66 एंड हाफ और नॉर्थ पोल, इसके बीच में जो एरिया पड़ता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन। जैसा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है वैसे ही सेम डिवीजन सदर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉन्जिट्यूड के बारे में पता करते हैं। देखो, लॉन्जिट्यूड, तो हम लोग लैटिट्यूड को सर्कल बोले थे, तो लॉन्जिट्यूड को बोलते हैं कि सेमी सर्कल। ये देखो, ये अर्थ
तो ये 1 2 3 ऐसे 360 लॉन्जिट्यूड रहते हैं, अर्थ के हर एक साइड में रहते हैं। तो 360 जैसे अर्थ घूमता है, एक चक्कर मारता है, समझो इस पॉइंट से निकला और इस पॉइंट से ऐसे घूम के पूरा रिवॉल्यूशन करके यहाँ पे आ गया, तो 360 डिग्री लैटिट्यूड होता है। इतना कवर करने के लिए उसको 24 आवर लगता है। तो 1 आवर में ये कितना 15 डिग्री ट्रैवल करता है, समझ गए। तो 15 डिग्री बोलने से जैसे आपने ये आज में नदर्न हेमिस्फीयर में अपना इंडिया लाई करता है। इंडिया का ये 68 एंड हाफ 97.5 इंडिया का इतना लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड है यहाँ से यहाँ तक। तो इंडिया के यहाँ पे समझो 4 बजे मॉर्निंग होता होगा सनराइज, तो यहाँ पे 6 बजे होता है। ये दोनों के बीच में कितना 29 डिग्री का डिफरेंस है। जैसे 79 माइनस 68 कर देंगे तो 29 आंसर जाता है। तो हम लोगों को पता है कि 1 आवर में 15 डिग्री ट्रैवल होता है, तो 29 में लगभग 2 आवर के आसपास लगेगा। जैसे यहाँ का और यहाँ का, तो इंडिया का टाइम जोन है तो यहाँ से जाता है, वो कितना है 83.5 डिग्री से जाता है। तो जो अर्थ के ऊपर जो बड़े बड़े कंट्री है, जैसे कि कनाडा, रशिया, जिनका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड ऐसा बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, तो उसके टाइम जोन किसी 8 रहते हैं, किसी के 6 रहते हैं। जितना बड़ा उसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड उतना बड़ा उतने ज्यादा टाइम जोन रहते हैं। तो और ये जो अर्थ का टाइम जोन जो फिक्स किया है उसको क्या बोलते हैं मेरिडियन, लाइन। इसी लाइन से इंडिया का डेट चेंज होता है। ये लाइन के ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इधर से इधर जाते हैं, तो इधर समझो 1/10/2024 होगा, तो इधर 31/9/2024 होगा। इस इधर समझो डेट एक दिन से ज्यादा रहता है। इधर समझो यहाँ से आप यहाँ ट्रैवल करके गए तो आपका एक दिन बढ़ जाता है, और इधर से इधर आ गए तो एक दिन कम हो जाता है।